Hello, good morning friends. So I am Miss Komal Bhardwaj from Agrawal College, Ballamgarh. I welcome you to the course Integral Equation and Boundary Value Problems. So in this course I will be discussing about the topics types of kernels and the second is eigenvalues and eigenfunction and third is Leibniz rule. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कर्नल्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कर्नल की वीडियो बनाई थी। कर्नल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे देख सकते हैं। कर्नल्स हमारी जनरल इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, ux इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन के एक्स टी यू टी डी टी, जहाँ पे हमारा एफ एक्स और के एक्स टी क्या है, हमारे नोन फंक्शन है और ux है हमारा अननोन फंक्शन। हमें अगर ये इन फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं ux को। वेयर kxt इज अ कर्नल, तो हमें क्या पता करना है कि कर्नल अगर हमें इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर गिवन है तो किस टाइप का कर्नल है वो हम कैसे पता करेंगे, उसकी आइडेंटिफाई करेंगे। सो सेकेंड इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। ये हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है ux इज इक्वल्स टू लैम्डा ए टू बी इंटीग्रेशन के एक्स टी यू टी डी टी, वेयर के एक्स टी इज अ कर्नल एंड वेयर लैम्डा क्या है हमारे यहाँ पे आइगन वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करनी होती है आइगन वैल्यू, और हमारा ux क्या है हमारा आइगन फंक्शन। एंड थर्ड इज लेibniz रूल। लेibniz रूल हमारा कहाँ पे यूज होगा, ये लेibniz रूल हमारा डिफरेंशिएशन में यूज होता है जनरली। जब हमारा अब ये लेibniz रूल इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर कहाँ पे यूज होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तब हमारा लेibniz रूल यूज होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं कर्नल्स के टाइप्स के बारे में। कर्नल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कर्नल होते हैं हमारे 5 टाइप्स के। तो फर्स्ट है हमारा सिमेट्रिक कर्नल। अगर हमें इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये कर्नल किस टाइप का है। तो सिमेट्रिक कर्नल की शक्ल कैसी होती है, के एक्स टी इज इक्वल्स टू, अगर हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं, के एक्स टी का अगर हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे मीन्स बार करेंगे अगर हम, तो सेल्फ कॉन्जुगेट वही आ जाता है हमारा, के एक्स टी आ जाता है, इट्स सेल्फ फंक्शन। सो एग्जाम्पल से समझेंगे हम, ई रेज टू पावर एक्स टी, तो एफ एक्स अगर हमारा ई रेज टू पावर एक्स टी है, अब हम इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, एक्स को हम टी से कन्वर्ट करेंगे, एक्स और टी का फंक्शन है हमारा, और इसको हम रिप्लेस कर देंगे, एक्स को टी से, टी को एक्स से, तो हमारा ये क्या होगा, ई की पावर टी एक्स, तो ये हमारा किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया सिमेट्रिक कर्नल टाइप का। इस टाइप के फंक्शन हमारे क्या होते हैं, सिमेट्रिक कर्नल। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब टी क्यूब, अब हम एक्स की जगह पे टी रखेंगे तो टी क्यूब एक्स क्यूब हमारा मल्टीप्लाई करके सेम वही आंसर आएगा जो हमारा एफ एक्स टी का है। अब हमारा है सेकेंड टाइप इज अ सेपरेबल और डीजनरेट कर्नल। अब हमारा कर्नल सेपरेबल कब होगा, सेपरेबल से ही पता चल रहा है, जब हमारा एक के एक्स टी है इसको हम सेपरेट कर देंगे, मीन्स प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, ए आई एक्स बी आई एक्स की फॉर्म में, मतलब हमारा ये फंक्शन ऑफ एक्स है, बी आई एक्स हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, और इसमें ए आई और बी आई क्या है हमारे, ए आई एंड बी आई इज लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फंक्शन किसके हैं, एक्स के। सो हमारा ये क्या है, अगर इस टाइप का होगा हमारा कर्नल, के एक्स टी इज इक्वल्स टू सेपरेबल की फॉर्म में, और समेशन कहाँ से जा रहा है, आई फ्रॉम 1 to n। अगर हमारा n की जगह पे इन्फिनिटी हो जाता है तो ये हमारा सेपरेबल कर्नल नहीं होगा। सेपरेबल कर्नल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके पास क्या होते हैं, फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, i फ्रॉम 1 to n आएगा, इसलिए हमारा, तो ये हो गया हमारा सेपरेबल कर्नल। एंड थर्ड टाइप्स ऑफ कर्नल इज ट्रांसपोज्ड कर्नल। ट्रांसपोज नाम से ही पता चल रहा है कर्नल कैसा होगा, अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे हम उसकी वैल्यूज को इंटरचेंज कर देंगे, जैसे हमारा वेक्टर्स की उसमें पढ़ा है हमने क्लास में। अगर के एक्स टी हमारा कर्नल का ट्रांसपोज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल
जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज करना होगा तो हमारा एक के टी एक्स आना चाहिए। तो हमारा एक इस टाइप का हो गया ट्रांसपोज कर्नल। अगर सेल्फ उसका थोड़ा सा इंटरचेंज करके आ जाए तो हमारा हो जाता है ट्रांसपोज कर्नल। अब हमारा है फोर्थ टाइप इटीरेटेड कर्नल। इटीरेटेड कर्नल हम एग्जांपल लेके चलेंगे फ्रेडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का, जो हमारी क्या किस टाइप की होती है, यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी। इसकी जगह पे हम इंटीग्रल वोल्टेरा की इंटीग्रल इक्वेशन भी ले सकते हैं। तो हमें इंटीग्रल कर्नल किसके निकालने हैं, इस इंटीग्रल इक्वेशन के। तो हमारा जो इनिशियल इटीरेटेड कर्नल होता है वो हमारा k1xt इज इक्वल्स टू kxt, जो हमें गिवन होगा। ये हमें इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे हमारे। तो हम kn निकालेंगे, हम kn xt इटीरेटेड nth वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन a टू b kxs kn-1 s ds। kn-1 हमारा इससे जो प्रीवियस वाला हमारा कर्नल है उसको रखेंगे, s हमारा अनदर पैरामीटर है। तो अगर हमारा इस टाइप का कर्नल है तो हमारा क्या हो जाता है, इटीरेशंस निकालते हैं हम एक इंटीग्रल इक्वेशंस की। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप ऑफ इंटीग्रल इटीरेटेड कर्नल। एंड फिफ्थ टाइप इज रिजॉल्वेंट कर्नल। रिजॉल्वेंट कर्नल हमारा सेम इसी टाइप का, हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगी, जैसे कि हमारी यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस में लैम्डा ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी। यू हमारा टी का फंक्शन हो जाता है इधर। अब ये हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम किस फॉर्म में लेके आएंगे, यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस में लैम्डा के एक्स टी की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे आर एक्स टी लैम्डा एफ टी डी टी। अब ये जो हमारा अनदर ये फंक्शन ऐड हुआ है, ये फंक्शन ऐड हुआ है, इसमें ये किस किस का फंक्शन है, एक्स का, टी का है और लैम्डा का है। तो लैम्डा क्या है यहाँ पे हमारा एक अनदर पैरामीटर है, वेयर आर एक्स टी लैम्डा, ये क्या है हमारा रिजॉल्वेंट कर्नल। इसी को हम क्या कहते हैं, रिजॉल्वेंट कर्नल। ये है हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ कर्नल। सो फ्रेंड्स, अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ कर्नल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारी आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो हमें गिवन इक्वेशन दे रखी है, इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, यू एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी। सो ये हमारा के एक्स टी कर्नल है, यू टी हमारा अननोन फंक्शन है। सो हम इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू हमारी लैम्डा की वैल्यू है। सिंपली ये जो पैरामीटर हमें गिवन है, अगर लैम्डा की वैल्यू पता चल जाए हमें तो हमारी क्या मिल जाएगी, हमें आइगन वैल्यू। सो वैल्यूज ऑफ द लैम्डा फॉर विच इक्वेशन ए के हमारे नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल जाए, इस इक्वेशन ए का नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल जाए लैम्डा की उन वैल्यूज के लिए, वो क्या वैल्यूज होती हैं, हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं। अब हमारी लैम्डा वैल्यू, ये जो आइगन वैल्यू है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, सो इक्वेशन ए के जो कर्नल के एक्स टी के कॉरस्पॉन्डिंग में जो अगर हमारा नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो फंक्शन क्या होते हैं, हमारे आइगन फंक्शंस। तो हमें अगर इंटीग्रल इक्वेशंस गिवन है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। लैम्डा हमारा क्या है, आइगन वैल्यूज। अब हमारा हो गया आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, लेibniz रूल। जनरली हमारा लेibniz रूल किसके लिए यूज होता है, डिफ्रेंशिएशन, हम इंटीग्रेशन साइन अगर हमारा लगा हुआ है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम। जैसे ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है, इस आई एन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसका रूल क्या है, हमें लेibniz रूल है वो। इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, दो फंक्शन है हमारे, एफ एक्स टी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, करली एफ बाई करली एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब हम लेibniz रूल क्या है हमारा, डिफ्रेंशिएशन हम इंटीग्रेशन साइन पे कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या रूल्स हैं हमारे। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम जी एक्स टू एच एक्स, अपर और लोअर लिमिट क्या है हमारी, एच एक्स और जी एक्स। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले हम डिफ्रेंशिएशन को अंदर अप्लाई करेंगे, जनरली इस फंक्शन पे एफ एक्स टी पे। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेंगे तो हम इसको पार्शियली करेंगे करली एफ बाई करली एक्स और ये हो जाएगा हमारा डी टी प्लस में अब ये फंक्शन की जो अपर और लोअर वैल्यूज हैं, अब फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज को एंटर करके देखेंगे हम एफ ऑफ एक्स और टी की जगह पे हम अपर वैल्यू लिखेंगे एच एक्स। अब जो हमने वैल्यू रखी है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ ऑफ एक्स टी की जगह पे हमने क्या रखा है एच ऑफ एक्स। अब इस एच एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी एच बाई डी एक्स। माइनस में लोअर है तो इसके लिए माइनस आ जाएगा हमारा। एफ ऑफ एक्स टी की जगह पे अब हमारी लोअर वैल्यू यूज होगी एक्स ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे डी जी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे लेबनिज़ रूल इस टाइप से, जो हमें लोअर और अपर वैल्यू ऐसे गिवन है। अब हम एग्जांपल से समझाते हैं। ये फंक्शन हमें फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज गिवन, इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है ए टू एक्स इंटीग्रेशन एक्स माइनस टी की पावर एन माइनस वन एफ टी डी टी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस इंटीग्रल इक्वेशन का। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम इसका, ये जो हमारा एक्स और टी का फंक्शन है एक्स माइनस टी की पावर एन माइनस वन, इसका करेंगे पहले हम। तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन एक्स माइनस टी की पावर एन माइनस टू, ये एज इट इज एफ ऑफ टी डी टी प्लस में अब हम ये इस फंक्शन के अंदर अपर और लोअर वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स माइनस टी की पावर एन माइनस वन एफ टी, जब टी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे एक्स और माइनस में टी की वैल्यू हम ए पुट करेंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन। सो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। इसके बाद आप मेरे लिंक पे जाके इससे प्रीवियस वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें।